डियर फ्रेंड्स इन फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग के साथ शेयर करने आ रहा हूँ कि क्या रीनीट के चांसेस कितने बन रहे हैं। तो रीनीट के चांसेस कितने बन रहे हैं उससे पहले आप लोग का कमेंट भी चाहूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी तक की जो रिपोर्ट है, आज तक की ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 6 तारीख को संभवतः जो है वो सीबीआई जो है वो अपनी सारी रिपोर्ट 6 तारीख तक फाइनल कर लेगी और 6 तारीख तक फाइनल करके कोर्ट के सामने 8 तारीख को रखेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। ईओयू की टीम की भी तरफ से बात करें तो जैसा कल मैं देख रहा था अखबार में आया हुआ है कि भैया ईओयू की टीम जो है वो पूरी तरह से सारे डाटा को तैयार करके कलेक्ट कर चुकी है और सभी सभी जो उनके तरफ से जो चीज़ें कलेक्ट की गई है उसके ऊपर लीगल क्या चीज़ें हो सकती है, लीगल एडवाइस जो है उनका जो अपना वकील होगा उससे लीगल एडवाइस भी उन्होंने ले ली है पूरी, और पूरी तरह से जो है वो मामला कोर्ट के लिए तैयार कर दिया गया है। अब 8 तारीख को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। दूसरी बात है कि देखो, आप इतना तो समझ लो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर रोका गया है तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल दबाव है, वरना 6 तारीख के काउंसलिंग का डेट जो था उसके हिसाब से अभी तक नोटिफिकेशन आ जाना था। अब चूंकि 6 तारीख से काउंसलिंग नहीं होगा, मतलब निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का भी दबाव एनडीए के ऊपर होगा, भैया रुक जाओ, घबराओ नहीं, नई कमेटी का गठन हुआ है, नई कमेटी भी बोल रही होगी कि 8 तारीख तक रुक जाओ, पहले देख लेते हैं क्या होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पे विचार होगा। क्योंकि काउंसलिंग का एनटीए से कोई लेना देना नहीं है, वो एमसीसी कराती है और एमसीसी के ऊपर मेरे हिसाब से संभवतः जो है वो गवर्नमेंट का भी दबाव जरूर होगा कि थोड़ा सा दिन इंतजार करो ताकि लोग पैनिक ना हो, लोग रोड पे ना उतरे, सड़क पे रीनीट का दोबारा हल्ला ना हो। आपने देखा ही है कि लास्ट 15 दिन किस तरह से राजनीतिक पार्टियां भी अपना आटा सेक रही थी। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो संभवतः अभी ये मामला रुका हुआ है। 8 तारीख का सबको इंतजार है, क्योंकि 8 तारीख को जब फाइनल डिसीजन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिनीट होगा या नहीं होगा। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने जो है वो उस टाइम बोला था कि रिनीट नहीं कराएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 0.001% भी एरर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके साथ साथ एक बात और भी निकल के आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो इस टाइम बोला था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन आज के टाइम में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि 40 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी कोई मजाक नहीं है, और वो भी 7 अलग अलग स्टेट से गिरफ्तारी हुई है। तो ये भी बात गवर्नमेंट की खत्म हो चुकी कि भैया किसी पर्टिकुलर जगह पे एक आध सेंटर पे पेपर लीक हुआ है। तो ये भी बेबुनियाद बातें अब हो चुकी है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि जो नेता और प्रतिपक्ष के नेता जो भी बातें कर रहे हैं वो राजनीतिक मुद्दा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एकदम क्लियर बात है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। नीट का एग्जाम तो छोड़िए, नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ तुरंत, उसका डेट भी अगला आ चुका है। आप पॉजिटिव रहिए, हो सकता है जितने सारे पॉइंट कोर्ट में जा रहे हैं जो संभवतः आपके पक्ष में ना आ जाए रिजल्ट, हो सकता है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई जारी रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि 8 तारीख को आपको झटका लगे कि हमने समय किल किया है। और कोर्ट का जब आदेश आ जाएगा फिर सारे क्वेश्चन पे पूर्ण विराम लग जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। रीनीट के चांसेस अभी भी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने खुद माना हुआ है कि अगर जरा भी लीक हुई, जरा भी गड़बड़ी हुई तो थोड़ी भी गड़बड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब थोड़ी क्या, अब तो पूरी गड़बड़ी का सबूत सामने है। ईओए की टीम भी पूरी तरह से तैयार है, सीबीआई भी अब पूरी तरह से तैयार है, मामला नेपाल तक जा पहुंचा है। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या हो सकती है। इसलिए अगला एक सप्ताह रिलैक्स रहिए, कूल रहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कीजिए।